कोई भी दर्शन होता है ना, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, है ना? क्या क्वालिफिकेशन होती है, कोई बताए? यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 21 एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मूलभूत पहले दो आवश्यक है, ये और ग्रेजुएट और 21 ईयर, ये मूलभूत आवश्यक है, तब आप इसके फॉर्म को आप भर पाए। वैसे ही यहां पर है, पहले वेदांत दर्शन पढ़ना है तो कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, है ना? क्वालिफिकेशन यदि नहीं है तो वेदांत दर्शन मत पढ़ने आना। तो शुरुआत ही होती है, कहते हैं क्वालिफिकेशन से, यानी कि अनुबंध चतुष्टय का। अनुबंध चतुष्टय में जाते हैं, अनुबंध चतुष्टय की चर्चा करता हूं। इसी क्वालिफिकेशन को हम कहा जाता है, यहां पर अधिकारी कहा जाता है। ये अनुबंध चतुष्टय का एक पार्ट है, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा अनुबंध चतुष्टय या अनुबंध चार क्या है उसके बारे में। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर मान लीजिए 12th की कोई बुक है, कोई 12th की बुक है, संस्कृत की बुक है, आपने लिया, या आप एनसीईआरटी ही खरीदते हैं, जो है हिस्ट्री का आपने ले लिया, एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की बुक, ठीक है? आप जब लिए तो बुक को देखते हैं, बुक में क्या क्या चीज कंटेंट लिखा रहता है, पहले उस पर फोकस। बुक का विषय क्या है, तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित लिखा रहता है ना, भारतीय इतिहास, मिडाइवल इंडिया, ऐसे लिखा। भारतीय इतिहास इसका क्या है, विषय है। अगर आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आप ले रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत, या जो है आधुनिक भारत, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये विषय क्या है, मान लीजिए कोई बुक आप लेने जाते हैं, उस पर लिखा रहता है सारा डिटेल, ये तो ये लिखा रहा है, ये विषय क्या है, इतिहास से संबंधित। ये बुक यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यह कैसा है, इतिहास से संबंधित है, ठीक है? इसका संबंध किससे है, इस बुक को यदि आपने खरीद लिया तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, कि आप जो है यदि 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये एसेंशियल टेक्स्ट बुक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको 11वीं 12वीं क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो ये बुक खरीदनी पड़ेगी। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है यूपीएससी के तैयारी में, जब जीएस का अध्ययन करते हैं, उसमें मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री को तैयारी करते हैं, उसके लिए यह बुक जरूरी है। तो संबंध होता है, जब आप पन्ना पलटेंगे अंदर तो लिखा रहता है कि यह 12वीं के बच्चों के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हमने ये कार्य किए इस अध्याय में। अब इसका प्रयोजन क्या है, रीजन क्या है इस बुक को लाने का, जिससे कि आपको भारतीय इतिहास के बारे में नॉलेज हो जाए। रीजन क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में नॉलेज हो जाए। विषय किससे है, भारतीय इतिहास से। संबंध किससे है, कि आप 12वीं को क्रॉस कर जाए। अब 12वीं पढ़ने के लिए आप, ऐसा तो नहीं है कि एमए की किताब खरीद लेते हैं। 12वीं यदि आपको पढ़ना हो और उसको क्वालिफाई करना है तो आप, ऐसा तो नहीं है एमए की किताब खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो जो संबंध है उसका, वही बुक खरीदेंगे। तो कोई भी बुक के संदर्भ में देखिए, बुक खरीदने जाते हैं तो उस पर विषय लिखा रहता है, तब आप चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है और मैथ का किताब आप उठा लें, नहीं उठाते। आप देखते हैं, अच्छा भारतीय इतिहास लिखा है, मध्यकालीन भारत लिखा है, ठीक है, ये इसका मतलब इतिहास से संबंध। संबंध इसका किससे है, यूपीएससी से भी हो सकता है और 12वीं को। और प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा, कि आप जो है 12वीं की अच्छा को तैयार कर पाए, 12वीं की अच्छी से तैयारी कर पाए, पास हो पाए, ठीक है? तो संबंध है तैयारी कंप्लीट करने में। प्रयोजन क्या है इस बुक को लाने का, कि आप उसकी समझ विकसित कर पाए, संदर्भ विकसित कर पाए। अब इसको देखिए, अधिकारी को हम बाद में चर्चा करते हैं। अब ये वेदांत दर्शन के लिए, अब मान लीजिए एक बुक है, अच्छा एक और चीज अधिकारी को समझ लीजिए, जब आप बुक लेते हैं तो उसमें 11वीं 12वीं लिखा रहता है, 11th का, आप 5वीं 6ठी का नहीं उठा लेते, 11वीं 12वीं का लेते हैं, या ग्रेजुएशन का नहीं ले लेते हैं, उसमें 11वीं 12वीं, यानी कि 11वीं 12वीं का ही अधिकारी पढ़े, उसके लिए हेल्पफुल है। अगर पीएचडी करने वाला उसको खरीदेगा तो उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। 5वीं कक्षा का जो बुक होगा वह 11वीं 12वीं का पढ़ के क्या करेगा। तो अधिकारी इस बुक के जो आपको मिल रही है मिडाइवल इंडिया,
इसका अधिकारी कौन होगा कि भाई 11वीं 12वीं की तैयारी करता हो, 11वीं 12वीं पास करना हो उसको, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। वो कहता नहीं है कि हमको यूपीएससी में यूज करना, मगर टीचर कहते हैं कि भाई उसको खरीद लो, तो तुम अधिकारी हो उसको खरीदने के। तो अधिकारी का क्या है, 5वीं वाला नहीं खरीदेगा 11वीं का बुक। तो उसमें कहा गया कि 11वीं के लिए बुक है, 11वीं का बुक है मतलब 5वीं वाला न पढ़े, कोई फायदा नहीं उसको। पीएचडी करने वाला न पढ़े, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए अन्य बुक बहुत सारे होंगे। तो अधिकारी वो है जो कि 11वीं 12वीं पास करना चाहता हो, 11वीं 12वीं में पढ़ रहा हो। यह बुक किससे संबंधित है, तो हिस्ट्री से, हिस्ट्री लेने वाला पढ़े, इंग्लिश पढ़ने वाला दूसरा कोई बुक ले भाई, पहले ही लिख दिया हिस्ट्री है। इसका संबंध क्या है, हिस्ट्री में जो है आप मिडाइवल इंडिया को अच्छे से समझ पाए, और प्रयोजन क्या है कि यह बुक पढ़ेंगे तो आप 12वीं पास कर जाएंगे, क्योंकि आप 12वीं अधिकारी हैं 12वीं पढ़ने के लिए, रीजन है। बात समझ में आया। तो कोई भी चीज का ये 4 चीजें जरूरी होती है, कोई भी वस्तु पढ़ना हो। यूपीएससी को ही देख लीजिए, पहली बात आपको अधिकारिता होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए आप ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं, अच्छा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपका विषय क्या है, आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने संस्कृत ले लिया, तो इस संस्कृत से संबंध किसका है कि आप जो मेंस का पेपर होता है उसको सही से दे पाए। और प्रयोजन क्या है इस संस्कृत को और यूपीएससी की तैयारी से संदर्भ में, कि आपका मार्क्स अच्छे आ जाए और आप आईएएस में सिलेक्ट हो जाए, यही तो प्रयोजन होता है, रीजन होता है। ये 4 चीजें किसी भी चीज के लिए जरूरी होती है। वैसे ही वेदांत दर्शन को जानने के लिए पहली बात तो आपके पास अधिकारिता होनी चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, इसका विषय वेदांत दर्शन किससे संबंधित है, जीव ब्रह्मैक्य, जीव ब्रह्मैक्य और शुद्ध चैतन्य प्रमेयम, जीव ब्रह्म की एकता पे, एक ब्रह्म है एक जीव है, दोनों एक हो जाए, ये उसका विषय है। वेदांत दर्शन जानते हैं किसका, इससे इसका संबंध किससे है, वेदांत दर्शन का संबंध किससे है, तो जीव और ब्रह्म का एक हो जाए, है ना, शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति हो जाए, प्रमाण नॉलेज हो जाए, अज्ञान की समाप्ति हो जाए, यह इसका विषय है। संबंध किससे है, वही चीज कि जीव जो है ब्रह्म से जुड़ जाए, इसका रिलेशन बन जाए। और लास्ट प्रयोजन क्या है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान हमारा समाप्त हो जाए। जीव ब्रह्मैक्य जब हो जाएगा तो अज्ञान जो है, हम अपने अज्ञान की समाप्ति के लिए इस वेदांत दर्शन को पढ़ सकते हैं। और अज्ञान कैसे समाप्त होगा, जीव ब्रह्म ऐक्य से। जीव ब्रह्म ऐक्य का विस्तार इसका विषय है, विषय का मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य कैसे हो आप जान पाएंगे, जीव ब्रह्म कैसे हो इसका यह विषय है, उसको आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। परंतु उसके लिए इन तीनों को आगे बढ़ने के लिए पहले आपको अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझ में आया। जी सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है डाउट नहीं है, आगे चला जाए। अब एक अधिकारी को, ये बेहद आसान है, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा जो लास्ट 3 है, इसमें विषय क्या है, जीव ब्रह्म का एक, और जीव ब्रह्म एक का संबंध किससे है, जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए, और फाइनल डेस्टिनी क्या है, आपका जो अज्ञान है वह समाप्त हो जाए। तो अज्ञान की समाप्ति के लिए 3 के लिए सिंपल यही चीज है, ठीक है। अधिकारी को देखते हैं। पहली बात यह आता है अधिकारी क्या है, ये जो क्वालिफिकेशन बनाए हैं वेदांत दर्शन को पढ़ने के लिए, ये क्या है, इसको हम आगे बढ़े इससे पहले एक कोट आता है। अनुबंध किसे कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय, यानी अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, 4 मैंने नाम दिए, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, अभी मैंने बताया अनुबंध कहते हैं। इसके आगे देखेंगे तो अधिकारी का लक्षण बताएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना परेशान होने की, इतना बड़ा मैं कैसे रखूं, मैं सुनिए। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन पाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति। अधिकारी किसे कहते हैं, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय प्रमाता अधिकारी भवति।
अधिकारी होता है। इतना रट पाएंगे आप? रटने की आवश्यकता नहीं है, रटिएगा मत और न ही रटने की। अगर आपकी इच्छा हो तो आप क्या कीजिएगा, अधिकारी तो विधिवत यहां तक लिखने के बाद डैश 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 स्लैश वाला साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी आप लिख दीजिए, या प्रमाता लिख दीजिए, समाप्त। अधिकारी तो विधिवत अधीत डैश 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 साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता लिख करके आप व्याख्या को स्टार्ट कीजिएगा। कोई पढ़ना चाहता है क्या? कोई मेहनत करना चाहता है? कोई पढ़ सकता है? देखना चाहता हूं कोई है ऐसा जो कि इसको पढ़ने की कोशिश करे। कोई है ऐसा? पढ़ पाएंगे? यस सर। देखिए इसे कहते हैं हिम्मत। जी बोलिए। अधिकारी तु विधिवत धी वेद वेदांग गत्वेन पतात तो धी गताखिल वेदास्मिन् जन्मी जन्मांतरे वा काम्य निषिद्व जनपुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठाने निर्गत निखिल कल्मस्ताय नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टा संपन्न प्रभाता। प्रमाता, प्रमाता है ना। बहुत अच्छा प्रयास किए। एक बार और मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, मगर इसको याद रखने की आप कोशिश मत कीजिए, जरूरत नहीं। अभी हम समझने का। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापादतो दिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति। अधिकारी होता है। अधिकारी के बारे में ऐसा विवरण आपको देखने को मिले। इसी को हम लोग सामान्य अर्थों में, इसी का विस्तार आपको अलग अलग अधिकारी क्या कहते हैं, इसको आप बाद में, आज के क्लास के बाद में, इसको ये वाले पॉइंट को, जो यह पेज दिख रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मगर इसी को मैं आपको इस लिस्ट के द्वारा बताता हूं। अधिकारी के लिए 5 चीजें होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। पहली बात क्या होना चाहिए? वेद वेदांग का विधिवत अधीत वेद वेदांग। क्या कहते हैं? विधिवत अधीत वेद वेदांग। अच्छे तरीके से वेद वेदांग जिसने पढ़ा। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर। हाँ, दर्शन पढ़ने आना है, वेदांत दर्शन, तो पहले ये चीज आइए। वेदांत दर्शन में आना है तो पहले ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। 5 है मुख्य। क्या है? पहला, वेद वेदांग का, आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर में दिख रहा होगा, वेद वेदांगों का अध्ययन, विधि पूर्वक अध्ययन। कैसा? क्या कहते हैं? विधिवत अधीत वेदांग। विधिवत अधिक कर पढ़ लिए हो। कौन सा? वेद और वेदांगों को अच्छी तरीके से पढ़ो। अच्छे तरीके से मतलब जैसे विधि कहती है। विधि कहती है जो 4 वेद हो, 6 वेदों को, उनको पढ़ने का एक प्रक्रिया होती है, उसके घन पाठ और ये सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आपके अध्ययन होना चाहिए। और क्या कहते हैं? कहते हैं तीसरे पॉइंट पे, यहां पे जाइएगा, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है क्या है? कहते हैं काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना। क्या होना चाहिए? काम निषिद्ध, कामना, आपकी इच्छा है कि मेरे मकान बन जाए, आपकी इच्छा आईएएस बन जाए, आपकी इच्छा कुछ और हो जाए, कामना वाला कोई चीज होगा। काम में निषिद्ध, काम का निषेध है। कामना वामना लेकर के यहाँ पढ़ने मत आइएगा। कामना करना है कि मैं बिल्डिंग खड़ा कर लूंगा, मत आना भाई। और जो आपने कुछ गड़बड़ियां की हैं अपने जन्म में, पिछले जन्म में या इन जगहों पे आपने जो कुछ गड़बड़ किया है, उसकी पहले प्रायश्चित, कुछ गलतियां की है तो प्रायश्चित भी कर लेना। उपासना जैसे भी होता होगा सब प्रायश्चित कर लेना। यानी काम में निषेध, कामना मत करना। कामना करके आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने तो मत आना, काम का निषेध है। और प्रायश्चित आप किए हो, मान लीजिए कुछ आपने जीवन में कुछ गलतियां की हो तो उसके लिए आपने प्रायश्चित किया हो, और जब प्रायश्चित किया हो और उसके साथ में क्या हुआ? उपासना किया हो। आपको ब्लू लाइन में दिख रहा होगा उपासना। उपासना यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ये नहीं कि जो किसी मूर्ति की उपासना, किसी जो राजा की उपासना, ऐसे किसी की उपासना नहीं। क्या करना है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर। उपासना करने आता हो आप, यानी कामना का निषिद्धि कहा, काम में निषिद्ध हो, और प्रायश्चित आपने किया हो,
और उपासना आपने किया हो किसका? निर्गुण निराकार ब्रह्म का। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसकी आप उपासना कर रहे हैं। और जब ये हुआ हो तो आपका मन जो है कलमश ना हो। ग्रीन लाइन में देखिएगा, निर्गत कलमश निर्मल स्वांत। आपका जो है कलमश, जो कलुषता है, जो आपके मन में दूसरों के प्रति लेकर के असम्मान है, निगेटिव चीजें हैं, यह क्या है? निर्गत हो गई, निर्गत हो गया और मन आपका निर्मल हो गया, निर्मल शांत हो गया। शांत का मतलब आपका जो अंतः स्थिति जो चीजें हैं वह निर्मल हो, क्लीन हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जो है अंदर समस्याएं भरी पड़ी हो, आपके अंदर किसी का ठग लें, किसी को चोट पहुंचा दे, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका मन एकदम साफ होना चाहिए। क्या कहते हैं? विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन करना होना चाहिए। कामना निषेध नहीं, कामना का निषेध होना चाहिए। आप कामना करके मत आना, यहाँ पे कुछ बनाना है ऐसा कुछ। और प्रायश्चित आदि कुछ गलती किए हो तो उसके लिए प्रायश्चित कर लिए हो। उपासना कर रहे हो, उपासना कैसा? निर्गुण ब्रह्म का। ऐसा उपासना नहीं किसी के अरे आप ही सब कुछ है, ऐसा वाला नहीं। केवल ब्रह्म है, इसकी उपासना। और आपका मन क्या है? निर्मल हो गया हो, कलुषता चली गई हो, जो कालापन है मन में वह समाप्त हो गया हो। और फिर क्या हुआ हो? साधन चतुष्टय से युक्त हो आप पहले ये तीन चीजें चाहिए। क्या ले? वेद वेदांग का अध्ययन, आपका काम का निषेध हो, प्रायश्चित किए हो, उपासना कर रहे हो, और निर्गत कलमश हो गया। आपका जो मन है उपासना आदि से जो है आपका मन जो है किसी के प्रति दुर्गुण ना हो, ये हो गया। और क्या हो? चार चीजें और चाहिए भाई। कौन? साधन चतुष्टय होना चाहिए, साधन चतुष्टय से युक्त होना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है? तो ये चार चीजें ब्लू में आपको दिख रही होगी। नित्यानित्य वस्तु विवेक, आपको क्या नित्य है क्या अनित्य है। घट अनित्य है, ये पृथ्वी अनित्य है, समाप्त हो जाएगी। और क्या नित्य है इसका ज्ञान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। नित्य और अनित्य क्या है इसका आपके पास नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। क्या अनित्य है क्या नित्य है इसका आपके पास नॉलेज हो। फल भोग वैराग्य, विराग होना चाहिए आपके अंदर, वैराग्य हो किसका? फल भोग का। अरे मैंने ये किया है, मुझे इसका फल मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। विराग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ठंडी दे दें, गर्मी दे दें। जैसे हम गीता में देखे थे, तितिक्षा होना चाहिए, सुख दुख कर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी को हम लोग तितिक्षा आगे देखते हैं समाज। तो विराग होना चाहिए, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा चीज है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और समाधि षटक संपत्ति होनी चाहिए, समाधि षटक संपत्ति होनी चाहिए। आपके पास संपत्ति कैसी हो? पैसा वैसा लेके मत आना। संपत्ति कैसी हो? 6 प्रकार की होनी चाहिए। कैसा? तो शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, उपरति होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए। शम, दम, उपरति और तितिक्षा। है ना? शम किसी चीज के प्रति क्या है? आपको समान भाव, किसी वृत्ति जो, जैसे कि अब इसको दूसरे तरीके समझिए, जो सांसारिक वृत्ति होती है ना, संसार के प्रति जुड़ने का। ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस तरीके का गाना मुझे सुनने को मिले। तो ये बाहरी तरफ हमारा आकर्षण होता है, उसको रोकना शम कहलाता है। बाहरी जो आकर्षण होता है बाहर की तरफ, उसको रोकना शम है। और दम होता है, पहली बात तो रोकना, आने मत देना, न्यूज आने मत देना, खराब चीजों का न्यूज आने ही मत देना। मैं कहता हूं कई बार और पहले भी कहा हूं, जब समस्या आए तो आप क्या कीजिए, आंख मूंद करके अपने पढ़ाई में फोकस हो। जैसे कछुआ क्या करता है, जब समस्याएं आती हैं तो अपने अंदर खोल में घुस जाता है, वैसे ही आप अध्ययन में घुस जाइए। तो क्या है कि बाहर की चीजों को आने मत देना, समस्याओं को। जब आप अंदर अपने अंदर रहेंगे, अपने अध्ययन पे फोकस, अरे मेरा हिस्ट्री तैयार नहीं किया, मैं क्यों झगड़े में जाऊं, हिस्ट्री मेरा तैयार होगा तभी तो आगे बढ़े। तो उसमें फोकस करने से आपका क्या होगा, बाहर की चीजों का इनपुट कम होगा। उसे कहते हैं शम। और दम कहते हैं जब हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की चीजों को देखेंगे नहीं। अच्छा, हम समस्या आई, बाहर की समस्याओं से हम अंदर घर में पैक हो गए, अपना अध्ययन पे अपना फोकस। घर में पैक का मतलब अपने अंदर पैक होना, ये नहीं कि आप बाहर भी घूम सकते हैं मगर अध्ययन आपका चलता रहे। तो दम वह है कि हम अब अंदर पैक हो, शम कर लिए, बाहर की चीजें अंदर नहीं आ रही हैं, मगर हम अब अंदर से उत्सुकता नहीं है, अंदर से बाहर को जाने से रोकना। अच्छा,
देखें वो बुआ के यहाँ मेरा कहा, उसने कहा था उसका क्या हाल है, उसने ऐसा उल्टा सीधा बोला था, उसके बारे में थोड़ा पता करना। ये ना हो, बाहर से न्यूज नहीं आना, अंदर से बाहर देखने की खराब चीजें हटाना दम कहलाता है, ठीक है। और जब यह हटाने की तरफ ले जाते हैं, तो उसके अगला कंडीशन आता है उपरति, ठीक है। उपरति में क्या होता है, जो भौतिक विषय है, बाहरी जो विषय है, इंद्रियों को त्याग देना, पहले रोकना, फिर वह धीरे धीरे उसके जो समस्याएं हैं उससे त्याग देना, हमारा मन उससे दूर हो जाए, पुनः कब किसी भी हालत में न जाए, और हम अपनी तैयारी पे फोकस रहेंगे। और तितिक्षा, जो आप अंदर रहेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, अंदर का मतलब मैं घर के अंदर पैक करने की बात नहीं कहूँ, अपने शरीर के अंदर अध्ययन की प्रक्रिया में, तब आपको सर्दी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, तो तितिक्षा होनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, जय, पराजय, इन सबको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। एक मैं व्यक्ति के बारे में सुना, जिसके बारे में जानता था, एक लड़की क्या आप औरत कह सकते हैं, उसका पति, दोनों अमेरिका में रहते थे। अमेरिका में रहते थे, उनके वो समझिए व्हाइट हाउस में लड़की जो है ठीक ठाक काम करती थी, अपना कुछ लेखन वगैरह का काम था, वहाँ तो प्राइवेट जॉब होती है, आप जानते हैं, छोड़ सकते हैं, और छोड़ छाड़ के अपने जो विवाह की, तो इन्होंने एक होटल खोला अमेरिका में, होटल खोला, उनके एक पुत्र हुआ, इंडिया अभी 6 महीने पहले जो है, 6 महीने 7 महीने पहले इंडिया घूमने आए पुत्र के साथ में। तो किसी और की कहानी है, मगर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो उनके पुत्र था 7-8 साल, और वह जो पुत्र था उसके बारे में क्या कर रहे हैं कि वह खा नहीं रहा था, जैसे पराठा घर पे गांव में दादी वादी लोग बनाती हैं, तो वह खा नहीं रहा था। उसको मेयोनीज और ये वो वाला सिस्टम पराठे वो अच्छे लगेंगे, उसको ये गांव के पराठे अच्छे लगेंगे, उसको वो खा नहीं रहा था। ये लोग हाथ जोड़े खड़े थे, अरे तुम खा लो, ऐसे दोनों पति पत्नी एकदम हाथ जोड़े कि तुम खा लो किसी भी तरीके से, मतलब क्या क्या उसके साथ में कि वह मान जाए, ऐसा हो। यानी तात्पर्य यह है कि उसको सुख तितिक्षा भाव नहीं दे रहे, कि भूख लगे उसको खाए और इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं। आप बच्चे को तैयार कर रहे हो, लड़ने की क्षमता नहीं दे रहे हो। आप वही जो बचपन में एक कहानी जो आप लोगों ने सुना था कि फतिंगा जो कि वो अपने कुंडे में उसमें बंद रहता है, जो तितली होती है उस टाइप से, वो एक बच्चा क्या करता है कि वो स्ट्रगल कर रहा होता है उससे निकलने के लिए, वो जल्दी से निकाल देता है, तो उसका गुरु कहता है कि ऐसा निकाल दिए हो तो यह मर जाएगा, क्योंकि तुमने जो स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रगल नहीं करने दिया। वही चीज वह उस बच्चे के साथ यह स्ट्रगल नहीं कर। तो पुनः कहानी में चलते हैं। उन्होंने 5-6 महीना पहले खोला रेस्टोरेंट, अमेरिका की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट उन्होंने खोला, और जानते हैं वहाँ पे लोन आसानी से मिल जाता है, और सारी चीज़ें हैं बहुत महंगी होती हैं। और आप 2 महीना देखे हैं कि यह क्या हुआ, आ गया समस्या, कोरोना वायरस, लोग बाहर से खाना बंद, सारी चीज़ें एकदम बंद। 2 महीना वह फैमिली झेल नहीं पाई। 2 महीने के अंदर वह दोनों जो है, एक घर के अंदर मरी पाई गई, और एक जो है नदी में डूब करके दोनों अपने आप को समा गए। यानी जो है सुख दुख सहन करने की क्षमता नहीं है। तो ये जरूरी है, आपको सुख और दुख, ये नहीं कि अच्छा जीवन में आ रहा है तो ठीक, और जो बुरा हुआ तो त्यों आप कूद गए, ये नहीं। अच्छा हो रहा है तो उसके साथ बुरे के लिए भी ये तितिक्षा कहलाती है ना, सुख दुख को सहन करने की इच्छा, और इस हर चीज का समाधान होता है। समाधान की तरफ आपने मन को लगाए रखना। समाधान आपके कैसा होगा, प्रिपरेशन से, प्रिपरेशन की तरफ में, और श्रद्धा रखना, यूपीएससी पे श्रद्धा रखना कि मेरा निकल जाएगा, है ना, निकलेगा। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपके पास जैसे मेरे यहाँ पढ़ने आए तो समाधि शतक संपत्ति होनी चाहिए। पहली बात कि आप संस्कृत को सम कर रहे हैं, बाहरी चीजों से मुझे इतना जल्दी क्यों नहीं आया ये नहीं, दम कर रहे हैं कि अंदर से बाहर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई जरूरी है। उपरति होनी चाहिए, उपरति का मतलब हमको जो दिया गया है वर्क वह हम अध्ययन करें, और तितिक्षा होनी चाहिए। कई बार मन लगेगा अरे संस्कृत प्रोडक्ट खराब लग रहा है, कई बार बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं, इससे इतर होना चाहिए।
ये दोनों को सहन, क्योंकि आपको समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको तैयार करेंगे 330 350 ऐसे हम ला सकते, ये समाधान। और आपको दूसरी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए मेरे ऊपर कि हाँ यह व्यक्ति करा सकता है मेरा तैयार, यह होगा तब जाकर के आपका। वैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सुख दुख सहन करने की क्षमता है और समाधान होना चाहिए कि हम यह जो तैयारी कर रहे हैं इससे क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। और श्रद्धा होनी चाहिए यूपीएससी की, हाँ आपको श्रद्धा ही नहीं हो कि हमारा निकलेगा ही नहीं, तो आपकी तैयारी सब बेकार है, बेमानी है। तो क्या है, साधन चतुष्टय से युक्त होना चाहिए। क्या, नित्य और नित्य का वस्तु विवेक। यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो नित्य और अनित्य क्या है, क्या यूपीएससी के लिए जरूरी है, यह आपको विवेक होना चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं है, विवेक कर नहीं पा रहे। फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति होनी चाहिए अध्ययन के लिए। और क्या होना चाहिए, मोक्ष इच्छा होनी चाहिए, मुमुक्षत्व होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। अधिकारी है वेदांत दर्शन में पढ़ने की, आपकी इच्छा होनी चाहिए यूपीएससी को क्वालिफाई करने की। सारी चीजें है, श्रद्धा भी है, समाधान है, मगर यूपीएससी की मोक्षा नहीं है। मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष इच्छा अस्ति यस्य स मुमुक्षु, मोक्ष में इच्छा है जिसकी, उसको मुमुक्षु। अब मुमुक्षु का जो भाव कहलाता है उसको हम मोक्षत्व कहते हैं। तो मोक्ष के प्रति आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप वेदांत दर्शन आना चाहते हैं तो इस साधन चतुष्टय अंतर मोक्ष भी होना चाहिए। चलिए, तो पहले वेद वेदांत का अध्ययन होना चाहिए, काम में निषिद्ध होना चाहिए, कामना का निषेध होना चाहिए, निर्गत मन जो है कलमश नहीं होना चाहिए, उसमें कलुषता नहीं होनी चाहिए, उसमें निर्मल होना चाहिए। उपासना करना चाहिए, कैसा, निर्गुण ब्रह्म का, ऐसा नहीं कि किसी का उपासना, निर्गुण ब्रह्म का। और साधन चतुष्टय कैसे, नित्य नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए। विराग होना चाहिए, फल भोग में वैराग्य होना चाहिए कि मेरा है इस तरीके का ना हो। समाधि सटक हो, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा ये हो, और साथ में मुमुक्षत्व हो। तो ये जो है चौथा हुआ। और लास्ट में क्या है, प्रमाता होना चाहिए। प्रमा का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, प्रमा यानी सत्य। प्रमा को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है उसको हम प्रमाता कहते हैं। प्रमा को प्राप्त करने की, सत्य को जानने की जो इच्छा रखता है उसको हम प्रमाता कहते हैं। जैसे अध्ययन की जो इच्छा रखता है उसको हम अध्येता कहते हैं, ज्ञान जो जानता है उसको हम ज्ञाता कहते हैं। वैसे प्रमा की तरफ जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो उसको हम प्रमाता कहते हैं, है ना। तो प्रमा की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा, सही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें जरूरी हैं। वेद वेदांत का अध्ययन सही से हो, काम निषेध हो, मन निर्मल हो, निर्गुण ब्रह्म का उपासना करते हो, साधन चतुष्टय से युक्त हो। साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए। फल वो केवल आपसे साधन चतुष्टय पूछ लेगा, बताइए वेदांत दर्शन के अनुसार साधन चतुष्टय क्या है, 10 मार्क्स में। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, फल भोग विराग क्या है, ये सब। और लास्ट में क्या है, प्रमाता होना चाहिए, सत्य ज्ञान के प्रति इच्छा हो, बुद्ध हो, घर से बाहर निकलने की इच्छा हो। ये नहीं कि घर ही में बैठे बैठे आप, मोक्षा भी है सब कुछ है, घर ही में बैठे हैं, नहीं, इच्छा हो, प्रमाता हो, सत्य ज्ञान खोजने की इच्छा हो। सत्य क्या है यह जानने की इच्छा हो, तब आना वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए। और जब पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका संबंध किससे होगा, विषय क्या होगा, जीव ब्रह्म का एक हो जाएगा। जो तुम्हारा तुम हो वह जीव ब्रह्म से मिल जाओगे। और संबंध क्या है, जीव ब्रह्म से मिल जाए। और अंत में क्या होगा, अज्ञान की निवृत्ति। फाइनल आपकी डेस्टिनी क्या होगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगी और प्रमा प्राप्त हो जाएगा, प्रमाता हो जाएंगे आप, प्रमा को प्राप्त कर लेंगे, सत्य ज्ञान की आपके पास प्राप्ति हो जाएगी और आपका अज्ञान निर्मूल हो जाएगा। किससे, वेदांत दर्शन पढ़ने से। ठीक है। अच्छा, जी सर। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, विषय संबंध में अंतर तो दिख नहीं रहा है, कई लोगों को हाँ सर, मैं कंफ्यूजन भी वही होगा, सोच रहा था। विषय संबंध में अंतर तो दिख नहीं रहा होगा। तो आप देखिए, विषय संबंधन में वही अंतर है कि देखिए, बुक की मैं बात कराया था, यह बुक क्या है, 12वीं का है, 12वीं के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, इतिहास इसका विषय है। ये जो बुक खरीदने जा रहे हैं इसका विषय क्या है, इतिहास है। संबंध क्या है, इतिहास के मिडाइवल इंडिया को आप जान जाएंगे।
संबंध इसका क्या है? इतिहास। विषय क्या है? इतिहास। संबंध क्या है? इतिहास के मिडाइवल इंडिया को जान जाएंगे। और इसका रीजन क्या है? इस बुक को खरीदने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप जो है मिडाइवल इंडिया के आप जो 11वीं का एग्जाम है उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसीलिए तो पढ़ने, भाई क्वालिफाई करने के लिए तो खरीदते हैं, प्रयोजन ही तो आपका शुरू होता है। प्रयोजन क्या है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। आप इसीलिए आते हैं कि मेरा प्रमाता है, अज्ञान समाप्त हो जाए। और क्या हो, कैसे समाप्त होगा? तो जीव का ब्रह्म का विषय बड़ा है, जीव ब्रह्म का एक ज्ञान आनंद, और संबंध उसमें क्या है? वही छोटा सा जो चैप्टर, उसको आप सही से जान। इतिहास विषय है, उसमें मिडाइवल इंडिया संबंध है। इतिहास में ही संबंध है मिडाइवल इंडिया का, दोनों अलग नहीं है। आप मिडाइवल इंडिया को इतिहास से अलग नहीं कर सकते, है ना? दोनों एक ही है, इसीलिए ये दोनों एक ही जैसे। ठीक है, तो विषय जो है बड़ा विस्तृत है, संबंध उसका थोड़ा सा जीव ब्रह्म एक से। और अधिकारी मतलब तभी आप लेंगे ना 11वीं का बुक, जब 11वीं में पढ़ रहे होंगे। 11वीं पास करने का प्रयोजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि 5वीं में पढ़ रहे हैं और 11वीं का बुक खरीदने पहुंच गए। तो अधिकारी 11वीं वाले, 11वीं में आपका प्रयोजन है क्या? पास करना। विषय है हिस्ट्री लेना, और हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया में अच्छे से कार्य कर पाना। ये चारों चीजें इस तरीके से। चलिए, समझ में आया? इसी के बारे में आगे के जो कोर्स हैं और उस पर आधारित चीजों को देखने को मिलेगा आपको। ये एक बार आप लोग देखिएगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुद्रा, फल भोग विराग, समाधि, षट संपत्ति, मोक्ष, है ना? ये सारी चीजें आपको उस वही में दिया हुआ है। आप लिस्ट उसी तरीके, सम आदि क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा, है ना? और देखा जाए समदम के अंतर्गत ये सारे दिए। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकिए। मोक्ष की इच्छा है, मोक्षत्व है। इसके बाद चलते हैं, विषय क्या है? जीव ब्रह्म एक, जीव का ब्रह्म से एक हो जाना, यह विषय है। फिर आगे चलते हैं तो संबंध किसका है? जीव ब्रह्म के एक से बोध बोधक भाव हो जाए, ज्ञान हो जाए, यह इस तरीके से संबंध है। आगे प्रयोजन क्या है? तो ज्ञान हो जाए, अज्ञान की समाप्ति हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, है ना? इस तरीके से आपको यह पहला क्लास आज का आपका समाप्त होता है। चाहे तो आप बाद में अध्ययन उसको करिएगा, और आपके पास बुकलेट प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, उसका अध्ययन करते हुए चाहे तो आप अधिकारी को या साधन चतुष्टय को भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है 4 जो जरूरी तत्व हैं उनको आप लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, आप चाहें तो जिस तरीके से आपकी इच्छा हो वैसा आप लिखिए।